हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज में। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है फाइंडिंग द डोमेन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो किसी फंक्शन का डोमेन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें हमें याद रखना है, उनको मैं समझाता हूं फटाफट। तो एक ही पेज में वो सारी कंडीशंस मैंने लिख दी हैं। ठीक है, आपने अगर ये समझ लिया तो इनको यूज में लेके हम डोमेन निकाल सकते हैं। ठीक है, इजीली। तो क्या क्या कंडीशंस हैं आप समझ लो। अगर अंडर रूट में कभी भी फंक्शन दे दिया जाए, कोई भी फंक्शन दे रखा है, तो अंडर रूट में जो भी दे रखा होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमें याद रखनी है भाई। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल है कि सर y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। बोले सर ये फंक्शन है, इस फंक्शन का डोमेन निकालो आप। तो हम क्या कहेंगे, बोले कंडीशन क्या है, बोले ये है ना अंडर रूट के अंदर जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कंडीशन लगा दो कि x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। यही डोमेन है सर। क्या, अगर आप इंटरवल में लिखना चाहें तो -2 से कहाँ तक, इनफिनिटी तक, ये हमारा डोमेन है। तो डोमेन क्या है समझ गए, -2 से क्लोज्ड, -2 से ओपन इनफिनिटी, ये है। तो भाई ये कंडीशंस याद होनी चाहिए, यानी पूरा खेल कंडीशंस का है। अगर आपको ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आपका फंक्शन है अंडर रूट एफ एक्स, तो क्या होना चाहिए कंडीशन, अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1/f(x) है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो एफ एक्स डिनोमिनेटर में है, तो कंडीशन क्या लगेगी कि एफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, हाँ, ये जितने भी फंक्शन है दैट मस्ट बी रियल। जो खुद फंक्शन है उनकी अपनी कंडीशन है ही। ये बाहर के जो फंक्शंस हैं, स्क्वायर रूट, वन अपॉन अंडर रूट, लॉग, इनकी कंडीशंस हमें याद रखनी है। ठीक है, तो 1/√f(x) आ जाए तो भैया डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होना चाहिए और अंडर रूट भी डिफाइन होना चाहिए। तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन कुछ 0। बट एफ एक्स बराबर 0 यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो एफ एक्स क्या होना चाहिए इस केस में, पॉजिटिव। अगर लॉग का कोई फंक्शन आ जाए, लॉग यहाँ भी कुछ वेरिएबल लिखा है, यहाँ भी वेरिएबल लिखा है, तो कंडीशन, तीन कंडीशन होती है लॉग की। क्या, ये एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, जी एक्स यानी बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो बेस नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और एफ एक्स की पावर, जिस कई बार कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे जहां बेस जो है वो भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। तो जो बेस है ना, दैट इज एफ एक्स, वो पॉजिटिव कर देना, और पावर दैट मस्ट बी रियल, मतलब वो डिफाइंड होना चाहिए। बस ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस। हाँ भाई, तो देखो जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, ये जनवरी 29 को पूछा गया है। क्या कह रहा है, पढ़ो। इफ द डोमेन ऑफ फंक्शन, आपको एक फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन का डोमेन क्या दे रखा है, अल्फा से बीटा। डोमेन क्या दे रखा है भाई, अल्फा से बीटा। ठीक है, ये फंक्शन है। और डोमेन ऑफ फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन है, इसका डोमेन क्या दे रखा है, गामा से डेल्टा। पूछा क्या है, बोले इसकी वैल्यू बताओ सर। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ये जो फंक्शन है, सबसे पहले क्या फंक्शन है, y इक्वल्स टू लॉग बेस 5। और ये अभी मैंने लॉग की कंडीशंस बताई थी, क्या बताई थी जल्दी बताओ, ये लॉग की कंडीशन, एफ एक्स पॉजिटिव, जी एक्स पॉजिटिव, और जी एक्स नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तीन कंडीशंस। यहाँ पे बेस कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं, दैट इज 5, तो पॉजिटिव है, 1 नहीं है। तो जो ये है ना, जो एफ एक्स की जगह लिखा है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। तो यानी हमें किसको पॉजिटिव करना है, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। बस इतना कर लो भाई, एफ एक्स जो ये पहला फंक्शन है ना तुम्हारा, इसका डोमेन आ जाएगा। तो क्या करना है, जल्द समझ गए ना, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, इसको 0 से बड़ा कर दो। ठीक है, अब ये किसका क्वेश्चन है, इनइक्वलिटी का। क्या करें, बोले सर इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे। क्या तरीका है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ -1 है, तो पहले -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1 से मल्टीप्लाई किया तो -18x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 77। इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। हम जानते हैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर कर लिए कि जोड़ने पे चाहिए कितना, 18, और मल्टीप्लीकेशन 77, तो नंबर क्या है, 7 और 11। तो फैक्टर हो गया इसके x माइनस 11, x माइनस 7 लेस देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। क्या कर लिया, हर फैक्टर को 0 करो। इसको 0 करेंगे तो x कितना आएगा, 11। इसको 0 करेंगे तो 7। नंबर लाइन पे प्लॉट किया, 7 छोटा 11 बड़ा है। उसके बाद क्या करें सर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब क्या करें, बोले राइट, इतना सब करने के बाद कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाया, फैक्टर किया, हर फैक्टर को 0 किया, नंबर लाइन पे प्लॉट किया। फिर जो रीजन बनेंगे ना आपके, तीन बने रीजन, एक माइनस इन्फिनिटी से -7, एक 7 से 11, और एक ये। तो सबसे राइट मोस्ट रीजन में क्या लगा दो, प्लस। उसके बाद क्या करें सर, 11
ये है पावर, इसकी क्या है 1, ऑड पावर है तो साइन चेंज कर देना, 1 ऑड ही होता है तो प्लस से हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ पे आता पावर में 2 सपोज, तो इवन पावर है, साइन चेंज नहीं करते, यानी पहले प्लस तो बाद में भी क्या लिखते, प्लस ही लिखते, समझ गए। अभी तो क्या है, सिंपल, पावर में 1 है, ऑड पावर है, इसकी भी ऑड पावर है, तो बार बार साइन चेंज होता रहेगा। ऑड पावर में साइन चेंज करना है, इवन पावर में साइन चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले राइट मोस्ट रीजन में प्लस लगाना है, फिर यहाँ क्या लिखेंगे वो 11 बताएगा, 11 हमें यहाँ से मिला, इसकी पावर चेक की, 1 ऑड है, साइन चेंज कर दिया। फिर 7 मिला, यहां से पावर कितनी है 1, ऑड पावर है, फिर साइन चेंज कर दिया, माइनस के बाद क्या कर देंगे प्लस। ये हमें ध्यान रखना है, पहली बात क्लियर है, कब साइन चेंज करना है कब नहीं करना है। इसके बाद अब आपको क्या चाहिए, बोले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से छोटी, दैट इज नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहां मिल रहा है, बोले यहां मिल रहा है, जहां माइनस साइन लिखा है वो नेगेटिव है। इक्वलिटी नहीं है तो, इक्वलिटी नहीं है तो यानी ये 0 नहीं चाहिए, तो यानी ये 0 कहां होगा 7 और 11 पे, वो आंसर इंक्लूड नहीं करना है। इंक्लूड नहीं करने मतलब ओपन इंटरवल में रखना है, ठीक है। तो नेगेटिव क्या हो गया हमारा, नेगेटिव चाहिए हमें 7 से 11 में, तो आंसर इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में 7 से 11। 7 और 11 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल लगाया है। आपका ये डोमेन क्या दे रखा था, अल्फा से बीटा, तो यानी ये जो है यही है अल्फा से बीटा, तो अल्फा 7 हो गया, बीटा 11 हो गया, अल्फा बीटा मिल गए। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी में ये कह रहा है कि इसका जो डोमेन है वो है गामा से डेल्टा, तो भाई इसका भी डोमेन निकाल लेते हैं, ये भी लॉग है। अगेन सेम कंडीशंस, यहाँ वेरिएबल वेरिएबल, तो ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये 1 नहीं होना चाहिए। तीनों कंडीशंस लगा देते हैं। सबसे पहले सेकंड में ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो बेस हमने क्या किया पॉजिटिव, तो एक्स क्या आ गया 2 से, एक्स 1 से बड़ा आ गया। फिर बेस 1 भी नहीं होना चाहिए, तो एक्स माइनस 1 1 नहीं है तो एक्स 2 नहीं है, सिंपल है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है कि ये जो नंबर है ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो ये हमें पॉजिटिव करना है, कौन 2x², यही उठा के यहाँ लिख दिया है। अब इसका क्या करें सर, बोले फैक्टर करेंगे, इसी तरह से नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो इसके फैक्टर कर लो, मल्टीप्लीकेशन -4 और जोड़ने पे 3, तो डिफरेंस 3 चाहिए एक्चुअली, तो नंबर क्या है 4 और -1, तो +4x -x, इसमें मल्टीप्लीकेशन -4 और डिफरेंस कितना चाहिए 3, तो 4 -4 और 1, ये फैक्टर है। तो यहां से कॉमन आ जाएगा आपका क्या 2x, तो क्या बचेगा x+2, यहां से क्या कॉमन आ रहा है -x+2, इन दोनों से क्या कॉमन आया x+2, ये कॉमन आ गया, बचा क्या 2x -1, ये फैक्टर हो गया पहले वाले के। सेकंड वाले के भी फैक्टर आ जाएंगे, यहां से x कॉमन आएगा तो x-4, यहां से x-4 कॉमन लिया, x+1, तो ये तो फैक्टर है भाई, ठीक है। फैक्टर करना आता ही है, हर फैक्टर को क्या करना है जीरो करना है, तो इसको जीरो करेंगे तो 1/2 आएगा, इस फैक्टर को जीरो करेंगे -2 आएगा, यहां से आएगा -1, यहां से आएगा 4, सिंपल। ये जो x की वैल्यूज आई हैं इनको नंबर लाइन पर प्लॉट कर दो, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, हाँ भाई इनमें सबसे छोटा कौन है -2, उससे बड़ा है -1, फिर 1/2 और 4, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट किया। हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए, तो ये 0 से बड़ा कहाँ होगा, जहां जहां पॉजिटिव है। तो उससे पहले तो ये है कि देखो ऐसा है, सबसे लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, फैक्टर कर दिया, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, राइट मोस्ट रीजन जो है वहां क्या लिखेंगे प्लस, बताया था। हर फैक्टर की पावर चेक करें, जैसे 4 के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 4 कहां से मिला, यहां से पावर कितनी है इसकी 1, ऑड पावर है, साइन चेंज कर दो, प्लस के बाद माइनस। फिर यहाँ क्या लिखेंगे कौन बताएगा 1/2, 1/2 कहां से मिला, यहाँ से पावर क्या है 1, ऑड पावर है, फिर साइन चेंज कर दो, तो माइनस से हो जाएगा प्लस। यहाँ क्या लिखेंगे कौन बताएगा -1, -1 कहाँ है, ये रहा, क्या है इसकी पावर 1, ऑड पावर है फैक्टर की, तो फिर साइन चेंज कर दिया, माइनस प्लस के बाद क्या हो गया माइनस, और फिर -2 यहां से मिला, पावर इसकी भी 1 है, ऑड पावर है, साइन चेंज कर दिया, माइनस से प्लस हो गया। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से समझ में आया होगा सबको, जितना अभी तक किया है। फिर हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कहां दिख रहा है, बोले प्लस प्लस जहां दिख रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो -∞ से -2 आंसर है, -1 से 1/2 है, और 4 से इन्फिनिटी है ना, ये एक्चुअली +1/2 है, -1 से +1/2, ठीक है, तो ये आंसर है। अब 3 कंडीशंस हैं, तीनों ट्रू होनी चाहिए, तो तीनों को हम क्या लेंगे कॉमन, यानी इंटरसेक्शन लेना है इन तीनों का। ठीक है भाई, इंटरसेक्शन आसान है, इसमें क्या कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो देखो ये तो नेगेटिव है, ये तो कॉमन आएगा नहीं, नेगेटिव चला दिया। ये भी 1/2 से छोटा है तो 1 से छोटा है, तो ये कॉमन नहीं है। हाँ 1 से बड़ा चाहिए, तो 4 से इन्फिनिटी पूरा का पूरा 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा और 4 से इन्फिनिटी कॉमन क्या है 4 से बड़ा, और 2 नहीं चाहिए, तो भाई 4 से इन्फिनिटी में 2 आ भी नहीं रहा है,
तो इन तीनों कंडीशन का कॉमन क्या हो गया, 4 से इन्फिनिटी। आई थिंक क्लियर है। यही हमें दे रखा है कितना, गामा से डेल्टा। तो गामा कितना है 4 और डेल्टा कितना है इन्फिनिटी, तो गामा 4 हो गया, सिंपल। आपको अल्फा बीटा गामा का स्क्वायर का सम चाहिए। अल्फा आपका निकल के आया था यहाँ पे 7, बीटा आया 11 और गामा कितना आ रहा है 4। इन तीनों के स्क्वायर का सम कर दो, तो 4 का 7 का स्क्वायर इतना, 11 का इतना और 4 का स्क्वायर 16। तो ये आप ऐड करेंगे 12 और 4 16 17 और ये तो यानी 186 आया। सो आंसर इज 186। आई थिंक क्लियर है सबको, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे भाई, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, बस कंडीशन से याद होनी चाहिए। उसके बाद इनइक्वलिटी की जो चीजें हैं, ये कैसे नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं, तो वेवीकर मेथड आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैंने समझा ही दिया है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, फैक्टर करो, नंबर लाइन पर प्लॉट करो, सबसे राइट मोस्ट रीजन में पॉजिटिव लगाना है, फिर साइंस कंसिडर। ये जो मैंने लगाए ना ये होल्स, इसलिए लगाए कि जब आपको कोई चीज इंक्लूड ना करनी हो तो होल लगा लो, ताकि याद रहे कि भाई जहां जहां होल लगा है उसको इंक्लूड नहीं करना है, यानी ओपन इंटरवल में रखना है, ठीक है। जैसे डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, तो -1 और 4 हमेशा क्या रहेंगे, ओपन में। अब यहाँ तो न्यूमेटर भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इक्वलिटी नहीं है यहाँ, तो न्यूमेटर वाले पॉइंट्स भी यानी -2 और 1/2 पर भी लगाया। अगर यहाँ इक्वलिटी होती ना तो -2 और 1/2 आंसर हमारा होता, तो -2 और 1/2 ऐसे रखते डार्क, ठीक है। बट अभी इक्वलिटी नहीं है तो सब पे होल लगा दिया। इस तरह की बातें जो ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। चलो ये तो हमने निकाल ही लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लो क्या है। लेट द डोमेन्स ऑफ फंक्शंस, दो फंक्शन दे रखे हैं, इनके डोमेन की बात की जा रही है। पहले का डोमेन है ये, दूसरे का डोमेन ये, पिछली बार की तरह ही क्वेश्चन है। पहले वाले का डोमेन निकाल लेते हैं, डोमेन इसका। तो आपको पता ही है लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि देखो ये क्या, सबसे पहले जब भी लॉग 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 ऐसे बहुत सारे दिख जाए तो सबसे बाहर वाला जो लॉग है ना उस पर फोकस करो। ये उस लॉग के अंदर का पार्ट है ये, और ये इसका बेस है। तो बेस तो पॉजिटिव है, 1 नहीं है, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। एक ही कंडीशन बची कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। हमने शुरुआत वहीं सीखी कि एफ का डोमेन निकालना है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो ये मैंने लिखा है पूरा, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब अब बात आती है लॉग की इनइक्वलिटी की। लॉग की इनइक्वलिटी में दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूं यहाँ पे। दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्या कि लॉग एफ एक्स बेस ए अगर मान लो दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सिंपल है, इसी में समझ जाओगे। तो देखो यहाँ दो केस बनेंगे। ए जो बेस है वो या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, दो केस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला केस मैंने ले लिया कि इफ ए 1 से बड़ा है, यानी बेस अगर 1 से बड़ा है तो आप लॉग हटा दो। लॉग हटाओगे मतलब इस इनइक्वलिटी का आंसर क्या आएगा, बोले लॉग हटाए तो क्या मिलेगा, एफ एक्स ए की पावर बी और ग्रेटर देन इक्वल टू ए की पावर बी। तो इसका आंसर ये लिख देना, ठीक है। ये ध्यान रखना, कब, जब बेस 1 से बड़ा है। बोले सर लॉग में आपने 3 कंडीशन बताई थी क्या, एफ एक्स पॉजिटिव, ये इस पॉजिटिव से भी बड़ा है तो एफ एक्स ऑटोमेटिक पॉजिटिव भी है। बेस 1 से बड़ा है तो बेस पॉजिटिव भी हो गया, 1 नहीं है। तो दो ही केस बनाने हैं, या तो बेस 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। दूसरा केस है कि बेस 1 से छोटा है। अगर बेस 1 से छोटा है तो क्या करेंगे सर, तो ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ना चेंज हो जाएगा। बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देना, यानी आपका आंसर आएगा इसका एफ एक्स साइन चेंज यानी ग्रेटर देन बन जाएगा लेस देन, तो ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू ए की पावर बी। बस यहां ध्यान रखना क्या कि अब ए की पावर बी पॉजिटिव है, उससे छोटा है एफ एक्स, बट लॉग डिफाइन करने के लिए एफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये जो आया है एफ एक्स उसको पॉजिटिव और कर देना बस। तो ये आप याद रखो, ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे भाई आपसे, ठीक है। क्या अगर ऐसा आंसर दे रखा है तो बेस 1 से बड़ा है, चेक कर लो है कि नहीं है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो ए की पावर बी से इतना ग्रेटर देन इक्वल टू कर देना, यही आंसर आ जाएगा। अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, ग्रेटर देन लेस देन, अगर लेस देन होता तो ग्रेटर देन बना दें, तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे वो भी बता ही देना। एक जैसे सिंपल सा मैं एग्जाम्पल अगर लूं यहाँ पे तो आप समझ भी जाओगे, बहुत सिंपल सा। अब जैसे मैं ना log x+2 और बेस 3 लेस देन और इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 5, समझना भाई ध्यान से, ठीक है।
बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा नहीं, तो यहां से लॉग हटाएंगे तो क्या मिलेगा, x+2। बोले कितना, बोले लेस देन इक्वल टू कितना, 3 की पावर 5। बोले सर बेस 1 से बड़ा था तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं किया, लेकिन अब बताओ x+2 पॉजिटिव भी होना चाहिए ना। ये 3 की पावर 5 मतलब 243, 243 से छोटा है तो पॉजिटिव हो जरूरी थोड़ा ना है, तो इसको हमें पॉजिटिव भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बस। तो x+2 लेस देन इक्वल टू, आ जाएगा 243, यहाँ जाएगा 0, x इधर आ जाएगा -2, लेस देन x लेस देन इक्वल टू कितना, 2 कम कर दो 241। सो आंसर आपका क्या है, -2 से 241, ये आंसर है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दिया जाता क्या कि log ऑफ x+2 बेस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, समझना। तो अब बेस 1 से बड़ा इनइक्वलिटी का साइन अभी भी चेंज नहीं होगा, आपको log हटाएंगे तो क्या मिलेगा, x+2 कितना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 की पावर 5। अब देखो x+2 पॉजिटिव होना चाहिए, और x+2 निकल कितना रहा है, 243 के बराबर है, उससे बड़ा तो पॉजिटिव ही है ना, अलग से उसे पॉजिटिव करने की नीड नहीं, यानी आप सिंपली इसी को सॉल्व कर लो बस, आपका आंसर डायरेक्ट यहां से आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 241। आई थिंक क्लियर है, आया कि नहीं आया समझ में। बस ये चीजें याद रखना, इतनी सी चीज काम आएगी आपके, ठीक है। अब ये अपन फिर से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, ये ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था, यहाँ आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि भाई ये जो फंक्शन है आपका, इस फंक्शन का डोमेन आपको दे रखा है कितना, अल्फा से बीटा। ठीक है, आप समझ गए लॉग के अंदर में जो दे रखा है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब बेस, बाहर वाले लॉग का बेस देखना है, ये लॉग हटेगा बाहर वाला, इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये लॉग के अंदर है ऐसा। तो बेस क्या है इसका, 3 1 से बड़ा है तो लॉग की इनइक्वलिटी मतलब लॉग हटाएंगे ये वाला तो मिलेगा कितना, 3 की पावर 0। ये क्या है, ये है 3 की पावर 0, दैट इज 1, इसलिए 1 लिख दिया है। इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा नहीं, लॉग हट गया, इसकी वैल्यू मिल गई, अंदर वाले यहां आ गया उठ के। फिर क्या करें, बोले सर अभी इस लॉग को हटाओ, तो ये लॉग हटेगा तो इसकी वैल्यू मिलेगी, वही लिखा है मैंने यहाँ, कितनी, बोले 7 की पावर 1। बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो गिरदन ही रहा। अब क्या करें सर, बोले अब तो लॉग नंबर नंबर, तो एक काम करते हैं, लॉग राइट में ले जाते हैं, 7 लेफ्ट में ले जाते हैं, 8 - 7 1 हो गया, और गिरदन लॉग। अब क्या करें, बोले ये जो लिखा है वो उसको ऐसे लिख लो, ज्यादा आसानी से समझ पाओगे। यही तो है कि log 1 से छोटा है, वही log 1 से छोटा है। अब क्या करें, बोले ये log हटाना पड़ेगा तभी तो x निकलेगा हमें, तो log हटाएंगे तो 2 की पावर 1 बनेगा, बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज तो होगा नहीं, तो लेस देन ही रहेगा। अब हमारा आंसर इतना आया, कितना आया कि log हटाया तो इसकी वैल्यू लेस देन 2 की पावर 1। अब आपको पता है, अभी मैंने जस्ट बताया 2 से छोटा है तो पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है, तो इसको पॉजिटिव करना है, ये स्टेप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जब ऐसे इनइक्वलिटी आ जाए कि 0 लेस देन दिस या दिस लेस देन दिस लेस देन दिस, तो 2 इनइक्वलिटी बना लिया करो। क्या, एक तो ये कि यानी 0 इससे छोटा होना चाहिए, और एक ये कि ये 2 से छोटा होना चाहिए, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, कॉमन ले लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैंने इनइक्वलिटी क्या बनाई, x² + 4x + 5 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये लिखा है यहाँ। और दूसरी इनइक्वलिटी क्या है, ये x² + 4x + 5 लेस देन 2 होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लो। इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करते हैं अभी बताया था, फैक्टर करो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, प्लस माइनस प्लस लगाओ, आंसर निकालो। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका डी निकालेंगे तो 16 - 20 नेगेटिव आ रहा है, -4, डी नेगेटिव मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं। जब इमेजिनरी रूट्स हो तो ये ध्यान रखना क्या, कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c, ax² + bx + c में अगर a पॉजिटिव है एंड d नेगेटिव है, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये ध्यान रखना, काम की चीज है, ठीक है। x की हर रियल वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे यही है कि a यानी लीडिंग कोएफिशिएंट a पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव है, और d नेगेटिव है, तो ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये हमेशा पॉजिटिव, और हमें चाहिए क्या, बोले पॉजिटिव ही चाहिए, तो वो तो x की हर वैल्यू पे पॉजिटिव, यानी इसका आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू r। फिर ये इनइक्वलिटी है, 2 लेफ्ट में ले गए, 5 - 2 3 हो गया, फैक्टर कर लिए, ये 0 हुआ -1 पे, ये -3 पे, -3 -1 नंबर लाइन पे प्लॉट किए। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, प्लस लगाया, दोनों की पावर 1 1 ऑड है, तो प्लस माइनस प्लस लगाते चलो, तो प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चाहिए, 0 नहीं है नहीं चाहिए, तो ये होल लगा लिए, और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, यहां दिख रहा है लगा दिया, तो आंसर क्या है, -3 से -1, सिंपल है।
तो ये यहाँ से ऑल रियल नंबर्स, यहाँ से -3 से -1, इंटरसेक्शन लेना है मतलब कॉमन लेना है। अब ये तो कह रहा है कुछ भी ले लो, तो हमें यही लेना पड़ेगा। तो आंसर क्या है ये, और यही हमें क्या दे रखा है, अल्फा से बीटा। तो इससे क्या पता चला कि हमारा जो अल्फा है वो कितना है, -3, और बीटा कितना है, -1। ये तो आ गया भाई। ठीक है, तो पहला केस कंप्लीट, केस का डोमेन हमने निकाल लिया। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है, जी एक्स ये है। अब ये जो फंक्शंस हैं इनके कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। क्या, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। तो आप सबको पता होगा कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स, उसकी क्या कंडीशन है कि साइन इनवर्स का एक्स का डोमेन होता है एक्स -1 से 1 होना चाहिए। साइन इनवर्स में एक्स की जगह 2x+3 लिख दिया, तो अब 2x+3 -1 से 1 होना चाहिए। तो ये साइन इनवर्स की कंडीशन है कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी आएगा वो -1 से 1 होना चाहिए। बस वही हमें यहाँ सोचना था। ऐसे कॉस इनवर्स की कंडीशन भी क्या है, -1 से 1। तो ये तो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, इनकी कंडीशंस तो हमें याद है ही। ठीक है, ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट में हमने देख लें एक बार, तो हमारा फंक्शन क्या था, ये रहा। तो साइन इनवर्स के अंदर क्या लिखा है, 7x+10/x-2। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो 7x+10/x-2 -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये लिख दिया, 7x+10/x-2 -1 से 1 होना चाहिए। बस सिंपल, इसको सॉल्व कर लो। मैंने अभी बताया ऐसी इनिक्वलिटी आ जाए तो क्या करें, दो इनिक्वलिटी बनाओ। क्या, एक तो यहां से कि यानी ये -1 या उससे बड़ा होना चाहिए, एंड ये << 1 होना चाहिए। दोनों को सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली, और दोनों को क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, बोले क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है जब तक कि हमें श्योरिटी ना हो कि ये चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमें तो पता ही नहीं एक्स क्या है, तो वही तो निकाल रहे हैं अपन। तो क्या करें, तो बोले -1 लेफ्ट में ले जाओ, +1 कर दिया, एलसीएम ले लिया। तो कितना आया ये, 7x+x 8x, और 10 - 2 + 8। 8 से डिवाइड कर दो। यहां हमने क्या किया, 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से। तो ये x+1/x-2। मैंने कहा पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। ये फैक्टर 0 हो रहा है -1 पे, ये 0 हो रहा है 2 पे। नंबर लाइन पे प्लॉट किया। मैंने कहा डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, तो 2 पे ओपन लगा दिया। देखो होल लगाया ना मैंने, यहाँ पे ये होल लगाया है। ठीक है, अब बोले इक्वलिटी है पहली बार, है ना, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमेटर 0 हो सकता है। तो न्यूमेटर है x+1, x+1 0 करें तो x-1 आएगा, तो -1 पे इक्वलिटी आएगी, यानी -1 0 हो सकता है। x बराबर -1 आंसर में इंक्लूड होगा। अब आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव चाहिए, तो प्लस यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो यही हमारा आंसर है, एक ये और एक ये। तो -∞ से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, -1 पे क्लोज आएगा, 2 पे ओपन आएगा। ये आपने यहाँ लिख दिया है। बिल्कुल ऐसे यहाँ कर लेंगे, 1 लेफ्ट में ले गए और ये एलसीएम ले लिया, 2 6 से डिवाइड कर दिया, फिर -2 और 2 नंबर लाइन पे प्लॉट किए, प्लस माइनस प्लस लगाया, लेस देन 0 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, तो ये नेगेटिव है, तो -2 से 2 आएगा। न्यूमेटर 0 हो सकता है, इक्वलिटी है, तो -2 पे इक्वलिटी क्लोज्ड आएगा, और 2 डिनोमिनेटर में है, 0 नहीं होना चाहिए, तो उस पर क्या जाएगा, ओपन इंटरवल। इन दोनों का हमें क्या देखना है, कॉमन। कॉमन कैसे देखेंगे, बोले जब भी कॉमन लेना हो या तो डायरेक्ट ले लो। डायरेक्ट कैसे लेंगे सर, यहाँ आएगा -2, -1 के इधर बीच में, और 2 ये है, तो यहाँ से यहीं तक जाना है, तो -2 से -1 कॉमन है, और 2 ये 2 से बड़ा है, 2 से छोटा हमें चाहिए, तो इधर तो कॉमन आएगा नहीं, तो -2 से -1, देखो यही आंसर है। बाकी आपको अगर नहीं आती हैं चीजें इस तरह से, तो क्या करें, तो भाई सीधी सी बात है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो दोनों आंसर को, फिर कॉमन रीजन देख लो। जैसे ये -1 2 -2, और बस इनको नंबर लाइन प्लॉट किया। पहला आंसर है -1 से छोटा या इक्वलिटी के साथ, और 2 से बड़ा, ये पहला आंसर है। दूसरा अलग लेवल पे बनाना, -2 से 2, ऐसे इन दोनों में कॉमन रीजन देख लेना। कॉमन रीजन हमें यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको, तो आंसर क्या है, -2 से -1। क्लियर है, तो -2 से -1, -1 और -2 दोनों पे क्लोज्ड है, तो यहाँ क्लोज्ड आएगा। ये आपका डोमेन है, और ये किसके बराबर है, ये है गामा से डेल्टा। क्वेश्चन में दिया है गामा से डेल्टा, तो गामा -2 डेल्टा ये है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इन सबके स्क्वायर का सम कितना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अल्फा बीटा हमने निकाले थे यहाँ पे, अल्फा है -3, बीटा -1, तो अल्फा -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -3 से -1, ओके। और गामा कितना है, -2 स्क्वायर करेंगे 4, डेल्टा है -1 स्क्वायर करेंगे 1।
तो 9 और 4 13 और 2 15, 15 आंसर है। सो आंसर इज 15। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ऐसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन दिखेंगे आपको। ठीक है, और बाकी लॉग, अभी तक तो हम यही देख रहे हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम इन्हीं के बनते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं फटाफट। हाँ, इसका मैंने एक अल्टरनेटिव और बताया, उसको भी आप याद रखना है। जैसे एक तरीका ये, इसमें काफी टाइम लगता रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर केस में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का जब क्वेश्चन आ जाए और लीनियर अपॉन लीनियर ऐसा दिख जाए फ्रैक्शन में, तो आप है ना ऐसा कर सकते हैं क्या, कि ये जो लिखा है ना कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, एक्स -1 से 1 होना चाहिए। बेसिकली ये जो है, इसका मतलब है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। आप इस चीज को काम में ले सकते हैं जब भी ऐसा आ जाए, क्या कि साइन इनवर्स में आपको क्या दे रखा है, 7x + 10/x-2, तो इसका मॉड लेस देन और इक्वल्स टू 1 कर देना भाई। इसका क्या फायदा है, बोले देखो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो पहली कंडीशन लगाओ कि x2 नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। फिर क्या करें, बोले अब मॉड, मॉड में अलग अलग कर सकते हैं इसे, और मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, लेकिन जीरो तो हमें करना ही नहीं है, डिनोमिनेटर हो जाएगा जीरो, तो क्या होगा पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने पहले यही तो कहा कि जब श्योरिटी ना हो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन यहाँ तो श्योर है ना कि x-2 का मॉड पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x-2 का मॉड राइट में चला जाएगा, x-2 का मॉड राइट में चला जाएगा। क्लियर है, इधर भेज दिया। आप क्या करें, जब भी मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड आएगा तो फिर क्या करना, स्क्वायर कर देना। क्यों, मॉड, मॉड का स्क्वायर करते हैं तो मॉड हट जाता है, स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ। फिर इसको लेफ्ट में ले जाना, a² - b² लगाना, ओपन मत करना, ओपन करोगे इक्वालिटी बनाओगे फैक्टर करोगे फिर टाइम लगेगा। बेटर क्या है, जब स्क्वायर किया इसको लेफ्ट में ले गए, फिर a² - b² का कॉन्सेप्ट, a+b a-b, ये फैक्टर आ गए। 8 और 6 यहां से कॉमन आ रहे हैं, ये फैक्टर बने। 8 और 6 48 जीरो में ले जाओ, मतलब डिवाइड कर दिया पूरी इनइक्वलिटी को, पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये आया, ये कहाँ जीरो हो रहा है, -1 पे, ये कहाँ जीरो हो रहा है, -2 पे। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, कौन, -2 -1, पावर 1 1 है दोनों की, तो प्लस माइनस प्लस लगा दिया। हमें चाहिए नेगेटिव, तो आपका बिटवीन द रूट आंसर आया। इक्वलिटी है तो दोनों पे क्लोज्ड आएगा, क्योंकि दोनों आंसर का इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, आया समझ, ये ज्यादा बेटर है, ये लगाना भाई, है ना। ऐसे क्वेश्चंस बार बार देखेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं फटाफट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, रीड कर लो। इफ द डोमेन ऑफ फंक्शन, देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि फंक्शन में दो दो फंक्शन दिख रहे हैं। तो जब दो दो फंक्शन दिखें, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो क्या करना, अलग अलग इंडिविजुअल डोमेन निकाल लो सबका, और फिर सबका कॉमन ले लेना। ठीक है, तो जैसे यहाँ ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, तो इसका डोमेन अलग निकालना, इसका अलग निकालना, फिर दोनों का डोमेन का कॉमन यानी इंटरसेक्शन ले लेना। ठीक है, पहला करते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, जल्दी बताओ, अभी बताया था हमने, लॉग के अंदर में जो भी है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। ई है ये, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, 1 नहीं है, तो यानी डिफाइंड है लॉग। एक ही कंडीशन है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हमने लगाया पॉजिटिव। तो देखो ऑलरेडी फैक्टर हो रखे हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हर फैक्टर को जीरो कर लो। इसको जीरो करेंगे तो x कितना आएगा, 3/2। इसको जीरो करेंगे तो x कितना आएगा, -5/4। नंबर लाइन पर प्लॉट कर लिया, प्लस माइनस प्लस हमें चाहिए पॉजिटिव, जीरो से बड़ा, तो इसका मतलब प्लस प्लस वाला आंसर है। तो -∞ से -5/4 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। आया समझ में, सिंपल। सेकंड, अभी बताया मैंने साइन इनवर्स के अंदर जो भी है वो -1 से 1 होना चाहिए, तो या तो ऐसे कर लो जैसे लास्ट में किया हमने, बट टाइम टेकिंग है, या फिर दूसरा मैंने बताया मॉड लेस देन इक्वल टू 1 कर लो। तो मुझे लगता है हम सेकंड अप्रोच पे जाएंगे, वो बेटर है। ठीक है, तो मॉड ऑफ क्या, अंदर वाला लेस देन इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर स्क्वायर कर देंगे, सेम प्रोसेस जो पिछली बार किया, लेफ्ट में ले गए, a² - b², a+b a-b लगाया, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 4 से डिवाइड कर दो, पॉजिटिव है, साइन चेंज नहीं होगा, ये फैक्टर आ गए। अब क्या करें सर, बोले ये जीरो होगा -1/2 पे, ये जीरो होगा -3 पे, प्लस माइनस प्लस लगाया, लेस देन जीरो नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव आपको दिख रहा है बीच में। ठीक है, इक्वलिटी है तो मतलब ये दोनों आंसर इंक्लूड होंगे ये वाले, तो मतलब क्लोज इंटरवल आएगा, तो -3 और -1/2 पे क्लोज्ड, और बिटवीन द -3 एंड -1/2। ठीक है, सो आंसर इज दिस। और ये हमें ये बन गया अपना। अब क्या करना है कि सर इंडिविजुअली निकाला हमने, इसका डोमेन निकाला, इसका डोमेन निकाला, अब इन दोनों का कॉमन देखना है, किस किस का, इसका और इसका। तो हमने क्या किया, नंबर लाइन पे इन सबको प्लॉट किया,
सारे पॉइंट्स को, जैसे यहाँ -5/4 और 3/2 और -3 -1/2, इनमें सबसे छोटा है -3, उसके बाद -5/4, फिर -1/2 और 3/2, ये हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिए। पहला अपना आंसर क्या था? पहला आंसर था -5/4 से छोटा और 3/2 से बड़ा, ये वाला। तो इसको एक लेवल पे बनाया येलो से, ठीक है। और रेड से हमने सेकंड आंसर को प्लॉट किया, कौन सा? -3 से -1/2, ये -3 से -1/2। कॉमन क्या है दोनों में? ये रीजन। तो आंसर क्या है हमारा? -3 से -5/4। क्वेश्चन में दिया है कि ये जो है वो क्या है? अल्फा से बीटा, क्लोज्ड अल्फा से बीटा। तो फिर पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा, ठीक है। तो अल्फा आपका -3 हो गया, बीटा -5/4 हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा, -3 का स्क्वायर 9, 4 बीटा आ जाएगा -5, तो 9 - 5 कितना आ गया? 4। सो आंसर इज 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ द डोमेन ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अभी मैंने बताया 1/√, आ जाए तो अंडर के अंदर में जो भी है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव कर देना है। तो अब दो फंक्शन है ऐड हो रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे और कॉमन ले लेंगे। तो ये आ गया आपका अंडर के अंदर में जो दे रखा है वो पॉजिटिव कर दिया। अब इसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का -1 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, या -3x -10, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? लेस देन, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फिर फैक्टर कर लो, x - 5 x + 2 फैक्टर हुए, इसको जीरो करेंगे तो -2 आएगा, इसको जीरो करेंगे तो 5 आएगा, -2 5 नंबर लाइन पे प्लॉट किए। दोनों फैक्टर की पावर 1 1 ऑड है, तो प्लस माइनस प्लस लगा दिया। हमें लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव चाहिए, तो माइनस वाला आंसर है, यानी -2 से 5। दोनों पे ओपन इंटरवल क्यों लगाया? क्योंकि इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। पहले का आंसर ये आ गया। अब दूसरे पे आ जाते हैं। यहाँ मॉड दे दिया, तो अंडर के अंदर में पॉजिटिव होना चाहिए। अब मॉड एक्स के दो आंसर हैं। मॉड एक्स का आंसर एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव है, मॉड एक्स का आंसर -x होता है जब एक्स नेगेटिव है। तो हमने क्या दो केस बना लिया। अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इस मॉड एक्स का आंसर क्या लिखेंगे? एक्स। तो एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यहाँ ये जो इनइक्वलिटी है ना, अब ये बन जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड एक्स का मतलब एक्स हो जाएगा। तो 2x पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया है। और ये कंडीशन के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कह रहा है पॉजिटिव, तो दोनों का कॉमन क्या है? x पॉजिटिव होना चाहिए। फिर सेकंड केस बनाओ, x नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो मॉड x का मतलब -x, तो x -x, ये इनइक्वलिटी क्या बन जाएगी आपकी? x -x ग्रेटर देन 0। तो 0 ग्रेटर देन 0 वो तो पॉसिबल नहीं है, तो x बिलोंग्स टू 5, 0 तो 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या लेंगे? यूनियन। ऑल लगा है इसलिए क्या लेते हैं? यूनियन, कि भाई या तो x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों का अलग अलग सॉल्व किया, यूनियन लेना है यहाँ, ठीक है। तो यूनियन, अब इससे तो कुछ मिला ही नहीं, यहां से मिला, तो यूनियन मतलब इन दोनों का कलेक्शन, यानी दोनों का मिला के आंसर करना है, ठीक है। तो एक्स पॉजिटिव ही हमारे यहां से आया। अब क्या करें सर? दोनों का इंडिविजुअल डोमेन निकाल लिया। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों इंडिविजुअल डोमेन निकाला है, इन दोनों का कॉमन देखेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि यार -2 से 5 आंसर आ रहा है, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक्स क्या होना चाहिए इसमें? पॉजिटिव, 0 से 5, यही आपका आंसर है। यही आपको क्या दे रखा है? ए से बी, ए 0 हो जाएगा, बी 5 हो जाएगा। फिर भी किसी को डायरेक्ट निकालने में दिक्कत है तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। किस किस को प्लॉट कर लो? बोले एक आंसर है -2 से 5, एक -2 से 5, ये हमने प्लॉट किया, ये वाला, ठीक है। और दूसरा आंसर क्या है आपका? 0 से बड़ा, तो ये आपका 0 से बड़ा है। 0 से, इनमें कॉमन क्या है? ये है, तो 0 से 5, ये हमारा आंसर है। ए आपका 0 हो गया, बी 5 हो गया। आपसे पूछा है 1 + a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए 0 बी 5 रख दो, तो क्या हो गया? ये 1 + 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 1 + 25 26, सो आंसर इज 26, ठीक है। ठीक है भाई। और ये प्रॉब्लम आप बिल्कुल वैसा ही यही है ना, कॉस इनवर्स, यानी कि ये -1 से 1, मॉड लेस देन इक्वल टू 1 कर देना इसमें, है ना। इसमें क्या कंडीशन लगानी है? आप सॉल्व करना घर पे, ये 4x + 5 और 3x - a1 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1, तो उसका डोमेन ये आ जाएगा, ठीक है। और ये लॉग है, अभी हमने किया ही है। लॉग के अंदर में जो भी है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। उस तरीके से इसको सॉल्व करो, इसका डोमेन आ जाएगा। फिर जो भी आपसे पूछा है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेम वही है लॉग के अंदर, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। सारे क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 के आई थिंक समझ में आ ही गए होंगे आपको। तो इनको सॉल्व करना है, दोनों के आंसर लिखे हैं।
और ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय।